बच्चे आज हम फिजिक्स का एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है ऑल्टरनेटिंग करंट्स या ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स। जिस चैप्टर की मैं बात कर रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड अगेन ईएमआई की तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की तरह बहुत ज्यादा स्कोरिंग है +2 के कंपैरेटिव सिलेबस में। अगेन बोर्ड्स में भी इससे कई सवाल आते हैं, प्लस जेईई नीट एम्स हर जगह इससे आपको भर भर के सवाल मिलेंगे एंड बहुत ही मैनेजेबल सवाल है। इतना ज्यादा थॉट प्रोसेस नहीं लगेगा अगर आप इसका कंसेप्ट समझ जाएंगे तो शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। नाम है ऑल्टरनेटिंग करंट एसी। आज का है हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट पे लेक्चर नंबर 1, जिसमें हम बात करेंगे, कुछ इंट्रोडक्शन लेंगे इसकी और हम बात करेंगे एवरेज करंट पे और हम बात करेंगे एक और चीज पे जिसको मैं बोलता हूं आरएमएस करंट, रूट मीन स्क्वायर करंट। तो शुरुआत करते हैं बच्चे लेक्चर्स की और आज हम पढ़ेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट असल में है क्या और डायरेक्ट करंट से डिफरेंट क्यों है। डायरेक्ट करंट से डिफरेंट क्यों है। चलो अगर मैं बात करूं बच्चे डायरेक्ट करंट की, जिसे मैं बोलूंगा डीसी, ये करंट है क्या। अभी तक जो हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में जितने भी सर्किट किए ना, हम ऐसे बैटरी बनाते थे, हम ये बैटरी का सिंबल देते थे, पॉजिटिव से करंट निकल रहा है, नेगेटिव में करंट आ रहा है। डायरेक्ट करंट का मतलब क्या है, यूनी डायरेक्शनल करंट, यूनी डायरेक्शनल करंट। ये वो करंट है जो कभी भी अपनी डायरेक्शन नहीं बदलेगा, कभी भी अपनी डायरेक्शन नहीं बदलेगा। अगर एक तरफ जा रहा है हमेशा इसकी डायरेक्शन फिक्स रहेगी। सर फॉर एग्जांपल अगर मैं ग्राफ बनाऊं करंट वर्सेस टाइम का, मान लो ये करंट है 2 एंपियर और हर टाइम पे मान लो ये करंट है किसी सर्किट में ये 2 एंपियर का और हर टाइम ए से बी फ्लो कर रहा है, हर टाइम पे ए से बी फ्लो कर रहा है, तो मैं इसे बोलूंगा ये मेरा एक डायरेक्ट करंट है, डायरेक्शन इसकी कभी चेंज नहीं हो रही। सर क्या इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मान लो ये किसका ग्राफ है, इस करंट का, हर टाइम पे 2 रह रहा है, हर टाइम पे 2 रह रहा है और डायरेक्शन भी नहीं बदल रहा। सर अगर कुछ ऐसा करंट आए, मेरा ए बी ये रेजिस्टर है, इसमें से कुछ ऐसा करंट आए, अभी इस तरफ 1 एंपियर है, फिर बढ़ के इस तरफ 2 एंपियर हो गया, फिर घट के 1 एंपियर हो गया, फिर घटते घटते 0 एंपियर हुआ, फिर इसी तरफ बढ़ने लगा, फिर 1 एंपियर हुआ, फिर 2 एंपियर हुआ, क्या इसे भी अभी मैं डायरेक्ट करंट बोलूंगा? बिल्कुल इसे भी मैं डायरेक्ट करंट बोलूंगा। मुझे सिर्फ इतना देखना है डायरेक्शन बदले ना। मैग्नीट्यूड कैन चेंज, डायरेक्शन शुड नॉट चेंज। यानी इस करंट को मैं कुछ ऐसे बना सकता हूं, देखो तो तुम, पहले बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये भी अभी मेरा 0 से बढ़ा, बढ़ के 2 हो गया, घटा फिर 0 हो गया, फिर बढ़ के 2 एंपियर हो गया, फिर घटा 0 हो गया, बट जा एक ही तरफ रहा है, स्टिल दिस इज माय डायरेक्ट करंट। और अगर मैं बात करूं अपने ऑल्टरनेटिंग करंट की, क्या बोल रहे हैं इसे, एसी, ये एयर कंडीशनर वाला एसी ना होके ऑल्टरनेटिंग करंट है। इससे रिलेटेड एक बहुत बढ़िया कहानी भी सुनाऊंगा तुम्हें। अच्छा, इस करंट को मैं बोलता हूं करंट दैट चेंजेस डायरेक्शन आफ्टर एवरी फिक्स टाइम। एक ऐसा करंट जो अपनी डायरेक्शन बदल रहा है फिक्स टाइम के बाद। फॉर एग्जांपल मैं बोलूं ये मेरा रेजिस्टर है, इसमें से पहले करंट गया 2 एंपियर ए से बी 2 सेकंड के लिए,
फिर इस करंट ने पलटी मारी, बी से ए गया 2 एम्पियर अगेन 2 सेकंड के लिए, फिर पलटी मारी, फिर ऐसे बी, फिर पलटी मारी, फिर बी से। ऐसे करंट को मैं बोलूंगा दिस इज माय ऑल्टरनेटिंग करंट। अगर मैं इसको ग्राफिकली बनाने की कोशिश करूं तो ये मेरा करंट, दिस इज माय करंट आई, दिस इज माय टाइम टी। पहले 2 सेकंड के लिए है 2 एम्पियर, अचानक से पलटी मारी अगले 2 सेकंड के लिए -2 एम्पियर। अबे ए से भी अगर 2 बोल रहा हूं, ए से भी अगर 2 एम्पियर बोल रहा हूं तो बी से ए डायरेक्शन उल्टी दिखाने के लिए -2 बोलूंगा। फिर अगले 2 सेकंड के लिए, ये कब हुआ, अगले 2 सेकंड यानी 4, फिर अगले 2 सेकंड के लिए ऐसे, फिर अगले 2 सेकंड के लिए ऐसे। तो ऐसे करंट को नाम दिया ऑल्टरनेटिंग करंट। सर इसका भी क्या मैग्नीट्यूड बदल सकता है? बिल्कुल बदल सकता है। मैं ऐसे अगर बोल दूं, इसे मिटा के बनाता हूं, एक बार आप नोट कर लें प्लीज, सारा कुछ नोट करें। मजेदार चैप्टर है, समझने में थोड़ा लॉजिक लगेगा, ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर आप 1D 2D वर्क एनर्जी पावर जैसे चैप्टर कर चुके हैं तो इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ऐसा भी हो सकता है सर पहले इस तरफ 0 एम्पियर था, बढ़ के 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर घट के इसी तरफ 1 हुआ, फिर 0 हो गया, फिर इस तरफ बढ़ा 1 हुआ, 2 हुआ, घट के 0 हुआ, फिर इसी तरफ बढ़ के 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 0 हो गया। क्या ये भी अभी मेरा AC है? बिल्कुल है यार। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा, बढ़ा बढ़ के 2 हुआ, घटा 0 हो गया, ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ा 2 हुआ, घट के 0 हो गया। करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एक डायरेक्शन में 2 गया +2 एम्पियर, दूसरी डायरेक्शन में 2 गया -2 एम्पियर, यहां 0 हुआ। ये भी मेरा अल्टरनेटिंग करंट है। और ये वाला खास करंट जो हमारे घरों में करंट आता है इसी फॉर्म का आता है, जो हमारे घरों में ये करंट आता है ना इसी फॉर्म का आता है। बढ़ के मैक्सिमम हुआ, 0 हुआ, फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ के मैक्सिमम हुआ, घट के 0 हुआ। इसी तरीके का करंट से मेरी ट्यूबलाइट जल रही है, इसी तरीके के करंट से मेरा पंखा चल रहा है। हमारे घर में ऑल्टरनेटिंग करंट आ रहा है और वो भी साइन वेव की तरह, साइनोसॉइडल फॉर्म में आ रहा है। सर फिर दिख क्यों नहीं रहा? अगर मेरा करंट बढ़ रहा है फिर 0 भी हो रहा है तो मेरी ट्यूबलाइट बंद क्यों नहीं हो रही? फिर बढ़ रहा है फिर चमकनी चाहिए, फिर 0 हो रहा है फिर बंद होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। बट अगर आपने बचपन से ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में कुछ भी पढ़ा होगा तो ऑल्टरनेटिंग करंट बताते वक्त चीज बताते फ्रीक्वेंसी। और इंडिया में फ्रीक्वेंसी आपने सुना होगा आती है 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? 50 हर्ट्ज का मतलब क्या है? यानी 1 सेकंड में ऐसी 50 वेव्स आ रही हैं। 1 सेकंड में ऐसा 50 बार हो रहा है। यार देखो, एक साइकिल ये है, एक साइकिल ये है, और 50 हर्ट्ज का मतलब क्या है? 50 हर्ट्ज का मतलब क्या है? 50 हर्ट्ज का मतलब है देयर आर 50 सच साइकिल्स इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में 50 बार ऐसे हो रहा है। यानी 1 सेकंड में देखो तो 50 बार ऐसा हो रहा है तो 1 बार 2 बार 3 बार 0 हो रही है। 1 सेकंड में ये करंट 3 बार 0 हो रहा है। ऐसे चल रहा है करंट, आ रहा जा रहा है। हमारी आंखों को ऐसी फ्रीक्वेंसी नजर ही कैसे आएगी? कभी तुमने देखा होगा बहुत तेज रेसिंग कार जा रही है तो ऐसा लगता है उसके चक्के घूम ही नहीं रहे, जो उसके एलॉयज होते हैं, ऐसे स्पोक्स लगे होते हैं एलॉय व्हील्स, ऐसा लगता है घूम ही नहीं रहे, हो क्या रहा है? वो इतनी तेजी से घूम रहे हैं, इतनी हाई फ्रीक्वेंसी से घूम रहे हैं, हमारी आंखें उस फ्रीक्वेंसी को देख ही नहीं पा रही। ऐसा लग रहा है यार रुके हुए हैं। इसी तरह ये ट्यूबलाइट देख के ऐसा लग रहा है यार ये लाइट तो है ही है, 0 तो हो ही नहीं रही, तो ऐसी कैसे है? डेफिनेटली 0 हो रही है। एक साइकिल में 3 बार हो रही है और 1 सेकंड में ऐसी 50 साइकिल्स आ रही है। आ रही ऐसे से हो रहा है। 0 से मैक्सिमम से 0, उल्टी डायरेक्शन में मैक्सिमम, फिर 0 से मैक्सिमम से 0, उल्टी डायरेक्शन में मैक्सिमम, फिर 0। 3 बार एक साइकिल में और ऐसी 50 साइकिल 1 सेकंड में। तो खुद सोचो कितनी बार ये 0 हो रहा, कितनी खतरनाक ये फ्रीक्वेंसी है। हमारी आंखों को पता ही नहीं चल रहा कि इस ट्यूबलाइट ये भी जल रही है, बुझ रही है, लगातार ऐसे ही होता जा रहा है। और हमारे घरों में जो आ रही है एसी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। आगे भी इस पे आएंगे, लिखना है लिख लें।
तो ये था डिफरेंस डायरेक्ट करंट और सॉरी ऑल्टरनेटिंग करंट में। ये था डिफरेंस मेरा डायरेक्ट करंट और ऑल्टरनेटिंग करंट में। मिटा दूं? बात समझ में आई? चलो, सिर्फ इतना डिफरेंस, एक करंट यूनिडायरेक्शनल है और एक करंट रेगुलर इंटरवल बाद अपनी डायरेक्शन बदलते जा रहा है। बात समझ में आई या नहीं? अगर आई तो ताली मारेंगे, अगर नहीं आई तो भी ताली मार दें। आगे चलते हैं। पहली चीज, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, आई एवरेज। एवरेज करंट इन अ एवरेज करंट ऑफ एसी ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। अब देखो ऑल्टरनेटिंग करंट डायरेक्शन बदल रहा है और मैंने कहा एम्पलीट्यूड भी बदल सकता है, मैग्नीट्यूड बदल सकता है। तो अगर कोई करंट पहले मैग्नीट्यूड बढ़ा रहा है, घटा रहा है, तो मुझे इसकी एवरेज वैल्यू निकालनी है। एक साइकिल में आया कितना करंट, असल में एक साइकिल में कितना करंट आया, तो मैं उसको बोलूंगा एवरेज करंट। ठीक है? और एक स्टार मार्क करके लिखें, कोई भी टाइम डिपेंडेंट क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल यहां करंट मेरा टाइम पे डिपेंड कर रहा है। फॉर एग्जांपल यहां करंट मान लो मेरा टाइम पे डिपेंड कर रहा है, टाइम के साथ बढ़ रहा है, घट रहा है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है। किसी भी टाइम डिपेंडेंट क्वांटिटी की एवरेज वैल्यू निकालने का तरीका, किसी भी टाइम डिपेंडेंट क्वांटिटी का एवरेज वैल्यू, फॉर एग्जांपल एवरेज करंट वुड बी इंटीग्रेशन ऑफ IT dt डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ टाइम dt। कोई भी एवरेज करंट, फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं पावर है, पावर भी टाइम पे डिपेंड कर रही है, और मैं बोलूं 10 सेकंड में कितनी पावर आ रही है, तो मैं पावर का भी अगर एवरेज निकालूंगा, कैसे निकालूंगा? इंटीग्रेशन ऑफ PT dt डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन dt। 10 सेकंड के लिए तो 0 to 10, 0 to 10, 0 to 10, 0 to 10। एवरी टाइम डिपेंडेंट क्वांटिटी का एवरेज ऐसे निकलता है, हर टाइम डिपेंडेंट क्वांटिटी का एवरेज ऐसे ही निकलेगा। इसे स्टार मार्क करके, बॉक्स में डाल के, सर्कल में डाल के, रंग भर के, जैसे लिखना है मजे से लिख लो, बहुत काम आने वाला है, बहुत काम आने वाला है। अब होता क्या ना, हर जगह बस एक फॉर्मूला रटा दिया जाता है, आई एवरेज इतना और आगे आएगा IRMS इतना, एक फॉर्मूला रटा देते हैं। ये फॉर्मूला नहीं, ये तो निकालने का तरीका है, जो आएगा हमारा वो रटा देते हैं, वो भी किसका? वो फॉर्मूला। बच्चे क्या करते हैं, कोई भी सवाल आए, बोलेगा आई एवरेज क्या है, वो रटा होता है, उस पर टिक कर देते हैं। बट वो आई एवरेज जो फॉर्मूला बताया जाता है और IRMS का जो फॉर्मूला बताया जाता है, वो सिर्फ एक केस के बारे में बताया जाता है जो हमारे घर में आती है, साइनोसॉइडल, उसका एवरेज और उसका RMS। सवाल कुछ और आ गया, वेव किसी और तरीके की आई, सब गोल। तो तरीका देखो, किसी भी तरीका एवरेज करंट निकालना है, मुझे ये करना है। फॉर एग्जांपल मैं बोलूं फाइंड एवरेज करंट इफ मेरा करंट इज डिपेंडेंट अपॉन टाइम एज ए 3t²। मेरा करंट टाइम के हिसाब से ऐसे डिपेंड कर रहा है, टाइम बढ़ेगा करंट भी बढ़ रहा है। फाइंड एवरेज करंट इफ माय करंट इज दिस, फाइंड एवरेज करंट इन 10 सेकेंड्स। 10 सेकंड में एवरेज करंट कितना आया, पहले कम आया, बढ़ा, 10 सेकंड तक बढ़ता गया, एवरेज कितना आया? अगर कोई बोलता 5वें सेकंड में कितना करंट है, तो t को डायरेक्टली 5 डाल दो। मैं बोल रहा हूं फाइंड एवरेज करंट इन 10 सेकंड्स, सेकंड पार्ट, फाइंड करंट आफ्टर 10 सेकंड, फाइंड करंट आफ्टर 10 सेकंड। तो सेकंड पार्ट तो बहुत आसान है, पुट t इक्वल्स टू 10, तो मेरा करंट आफ्टर 10 सेकेंड्स कितना आ गया? 3 into 100 यानी 300 एम्पियर। ये तो इंस्टेंटेनियस करंट आया कि 10वें सेकंड में करंट कितना था। मैं निकालना चाहता हूं कि 10 सेकंड में एवरेज करंट कितना आया। हमारे पास फॉर्मूला है, तरीका है हमारे पास। माय आई एवरेज वुड बी इंटीग्रेशन ऑफ IT इज 3t² dt डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt।
कब पूछा है? इन 10 सेकेंड्स। तो 0 to 10, 0 to 10। तो नीचे वाला तो क्या आ गया? dt की इंटीग्रेशन t, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 10 माइनस 0 इज 10। 3 इंटीग्रेशन से बाहर आया, ये बन गया t क्यूब बाय 3। लिमिट क्या है? 0 to 10। पहले तो 3 से 3 को मार दो, तो माय आंसर इज 10 डाला, 10 का क्यूब 1000, 1000 माइनस 0, 1000 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 10, 1000 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 10, माय आंसर इज 100 एम्पियर। 10 सेकंड में एवरेज करंट आया भाई 100 एम्पियर। एवरेज करंट आया 100 एम्पियर। यहां क्या था? 10वें सेकंड बाद क्या करंट है? 300 एम्पियर। करंट पहले कम था, बढ़ रहा। देखो टी स्क्वायर का ग्राफ बनाऊं तो ऐसा बनेगा पैराबोलिक। पहले कम था, कम था, कम था, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, 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 बढ़ा। एवरेज कितना बढ़ा? 10 सेकंड में भी इतना बढ़ा। एवरेज इतना करंट आया मेरे पास। पहले बहुत ही कम आया था, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, फिर बढ़ते बढ़ते 50, 100, 10, 1000 तक पहुंच गया। पहले 10 सेकंड में एवरेज मेरे पास इतना आया, इतना आया। चलो, तो मुझे एवरेज करंट निकालने का तरीका आना चाहिए। एवरेज करंट निकालने का तरीका आना चाहिए, राइट? अब दिक्कत क्या हुई? अब दिक्कत क्या हुई असली में? जब हम घरों के करंट का एवरेज निकालने लगे ना, हमारे घरों में जो करंट आता है पहले उसे देखो। करंट जो हमारे घरों में आता है, ऑल्टरनेटिंग करंट जो हमारे घरों में आता है, उसमें दिक्कत क्या है? हमारे घरों में जो करंट आता है वो है IT इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी। इस तरीके का करंट आ रहा है। अगर मैं इस करंट को बनाऊं तो ग्राफ साइन का सबको पता है, कुछ ऐसा सा मेरा करंट आ रहा है, चलता जाएगा एंड सो ऑन, चलता जाएगा। ये है मेरा टाइम पीरियड t, एक साइकिल का समय t। मैक्सिमम वैल्यू I नॉट, मैक्सिमम वैल्यू I नॉट। ओमेगा क्या होता है? अगर आपको ओमेगा पता हो, माय ओमेगा इज 2 पाई f। f क्या होता है? फ्रीक्वेंसी विच इज 1 बाय t। तो ओमेगा इज 2 पाई बाय t। तो मेरा टाइम पीरियड t कितना आया? 2 पाई बाय ओमेगा। प्लीज इसे याद रखेंगे। वेव्स ऑसिलेशन वाले चैप्टर में, एसएचएम वाले चैप्टर में आपने किया होगा। अगर आपने एसएचएम वाला चैप्टर पढ़ा है तो टाइम पीरियड इज 2 पाई बाय ओमेगा। अब देखो हुआ क्या, अगर मैं एवरेज निकालूं इसका, अगर मैं इसका आई एवरेज निकालूं तो तरीका क्या होगा? 0 से t, एक कंप्लीट साइकिल का अगर मैं एवरेज निकालूं, पहले ही बता दूं 0 आने वाला है। जितना करंट आया उतना ही करंट अगर गया तो एवरेज शुड बी 0। एक बार चेक कर लेते हैं। 0 टू t IT dt डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन 0 से t dt। ये किसमें हो रही है? आई एवरेज इन कंप्लीट साइकिल। मैं एक कंप्लीट साइकिल में एवरेज करंट निकाल रहा हूं भाई। वैल्यू भर दो। इंटीग्रेशन 0 टू t IT इज I नॉट साइन ओमेगा t dt डिवाइडेड बाय dt की इंटीग्रेशन t माइनस 0t। तो ये हो गया 0 टू t। I नॉट बाहर आएगा, कांस्टेंट है। I नॉट पीक वैल्यू कांस्टेंट है। साइन ओमेगा t की माइनस कॉस ओमेगा t बाय ओमेगा, कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा। साइन ओमेगा टी की इंटीग्रेशन कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा। लिमिट क्या है? 0 टू t, नीचे है t, ओमेगा बाहर निकाल लूं, कांस्टेंट है, तो मेरे पास आ जाएगा आई नॉट बाय ओमेगा, माइनस भी बाहर निकाल ले, कॉस ओमेगा टी 0 टू t, ये t भी बाहर है। वैल्यू पुट करें भाई, वैल्यू पुट करते हैं। This will be minus I naught by omega t। बेसिक इंटीग्रेशन चल रही है, कुछ खास नहीं हो रहा। ये हो जाएगा cos ओमेगा t माइनस cos ओमेगा 0। cos 0 is 1। और यहां अगर मैं t की वैल्यू भर दूं, निकाल चुके हैं, it will be minus I naught by omega t। cos ओमेगा की जगह 2 pi by t, cos 2 pi by t into t minus 1, my cos 0 is 1। t से t मर गया, t से t मर गया। cos 2 पाई क्या होते हैं मेरे भाइयों? व्हाट इज cos 2 पाई? थोड़ी बहुत आपको ट्रिग्नोमेट्री आती है तो मुझे बताओ cos 2 पाई क्या होता है? ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है यार। व्हाट इज cos 2 पाई? मेरा cos 2 पाई इज 1। तो 1 माइनस 1
इज 0, यानी मेरा आई एवरेज इन वन साइकिल इज 0। एक साइकिल में इस ऑल्टरनेटिंग करंट ने जो हमारे घरों में आ रहा है, इस ऑल्टरनेटिंग करंट ने जो हमारे घरों में आ रहा है, एक साइकिल में एवरेज करंट 0 पहुंच रहा है हम तक। बहुत सिंपल सी बात है, अगर आ रहा है और जा रहा है, आया गया, तो एक साइकिल में हमारे तक क्या पहुंचा? 0। हमारे तक तो क्या पहुंचा? 0। तो पूरी साइकिल में प्लीज लिख लेंगे आई एवरेज इन वन साइकिल इज 0। कब? जब मेरा करंट मेरे घर में इस तरीके का आ रहा है और आ भी इसी तरीके का रहा है, कोई दिक्कत नहीं, सच में इसी तरीके का आ रहा है। बट मुझे सर एवरेज वाली तो चाहिए, मैं नहीं तो किसी चीज को डिफाइन कैसे करूंगा? अगर मेरे पास एवरेज वैल्यू है ही नहीं करंट की, तो मैं क्या कर रहा हूं यहां पर? तो हम क्या करते हैं, पूरी साइकिल का एवरेज नहीं लेके हाफ साइकिल का एवरेज ले लेते हैं, इस वाले हिस्से का हाफ साइकिल की एक एवरेज वैल्यू निकालते हैं कि अच्छा आधी साइकिल में इतना करंट मेरे पास पहुंचा, करंट बड़ा घट के 0 हुआ, मेरे पास कितना पहुंचा? कुछ एवरेज वैल्यू पहुंची, वो हम निकाल लेंगे। तो याद रखना, घरों में आने वाला करंट, एसी करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट कि मैं जो एवरेज वैल्यू निकालता हूं, इट इज कैलकुलेटेड ऑन हाफ साइकिल। निकालने की कोशिश करें, चलो हाफ साइकिल पे हम निकालते हैं और अब हम निकालने की कोशिश करेंगे। ये रहा मेरा डस्टर। चलो तो याद रखेंगे, वी कैलकुलेट आई एवरेज फॉर घरों में आने वाला करंट फॉर हाफ साइकिल। अब मैं कैलकुलेट करूंगा आई एवरेज ओनली फॉर हाफ साइकिल। बात समझ में आई? तो आई एवरेज फॉर हाफ साइकिल निकालना है मुझे, यानी 0 से t/2 तक का। तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन 0 से t/2 it dt डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन dt 0 से t/2, 0 से t/2। बात समझ में आ रही है? चलो, बात समझ में आ रही है मेरे भाइयों, प्यारे प्यारे भाइयों, बात समझ में आई या नहीं? तो आई, तो लिख लो आई टी क्या था? आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो 0 से t/2 आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा? t/2, dt की इंटीग्रेशन t अपर माइनस लोअर, t/2 माइनस 0 t/2। तो ये हो जाएगा आई नॉट बाहर, ओमेगा बाहर, माइनस बाहर, cos ओमेगा t 0 से t/2 और यहां आ जाएगा t/2। वैल्यू पुट करें अपर माइनस लोअर, तो मेरे पास बनेगा माइनस आई नॉट बाय ओमेगा cos ओमेगा कैपिटल T माइनस cos 0 बाय t/2। तो ये क्या हो जाएगा? 2/t। t/2 को ऐसे ले गए तो 2/t। चलो t की वैल्यू भरे, इट इज माइनस आई नॉट इंटू 2 बाय ओमेगा t cos ओमेगा, दिस इज t/2, सॉरी t/2। तो t/2, t की वैल्यू भरे, 2 तो है ही है, 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा मर गया, माइनस cos 0 इज 1, cos 0 इज 1, 2 से 2 मर गया, cos पाई इज माइनस 1। ये क्या रह गया? cos पाई रह गया। तो मेरे पास आ गया माइनस आई नॉट 2 बाय ओमेगा टी, माइनस 1 विच इज माइनस 2, माइनस बाहर आके मर गया 2, यानी मेरे पास आ गया प्लस आई नॉट 2 बाय ओमेगा टी इंटू। बात समझ में आई मेरे बच्चे? अब क्या करें? अब क्या है यार, टी की वैल्यू फिर भर दो, यहां पर बाहर भी एक टी था, उधर वैल्यू भर दी, तो मुझे मिला प्लस आई नॉट 4 बाय ओमेगा 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा मर गया, यहां से 2 मर गया, यानी आई एवरेज ऑन हाफ साइकिल इज इक्वल टू आई नॉट 2 आई नॉट बाय पाई। ये फॉर्मूला रटा दिया जाता है, ये वाला फॉर्मूला रटा दिया जाता है। भाई आई एवरेज कितना होता है? आई एवरेज ये कब होगा? जब ये वाला करंट मेरे पास आएगा, जब ये वाला करंट मेरे पास आएगा तो मेरा
एवरेज करंट आधी साइकिल का होगा 2I0/π, वेयर I0 इज पीक करंट। पीक करंट, ये जो मैक्सिमम करंट मेरे घर में आया, दैट इज माय पीक करंट। हियर I0 इज पीक करंट, ये मेरा है पीक करंट। बात समझ में आई? आई होप चीजें क्लियर हो रही हैं। आज पता है एक ट्रेजेडी हुई, बाल बहुत बढ़ गए थे तो मैंने सोचा खुद ट्राई करता हूं काटने का। ट्रिमर से काट रहा था और ये देखो क्या हुआ। फिर मैं रुक गया, मैं सहम गया, मैंने बोला गोली मारो लॉकडाउन के बाद करवा लेंगे, लॉकडाउन के बाद करवा लेंगे चलो। तो मेरा एवरेज करंट आया आधी साइकिल में, किसका? इस तरीके का करंट का। और मैक्सिमम ना 95% हमारे सिलेबस में, ये 99% हमारे सिलेबस में इसी तरह के करंट की बात की गई है। तो मेरा एवरेज करंट फॉर दिस टाइप ऑफ करंट इन हाफ साइकिल, इज 2I0/π। मिटा दूं भाई, मिटा दूं। चलो एक बार इसे अच्छे से लिख लेते हैं। अब वोल्टेज भी ऐसे आने वाली है, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज भी क्या होगी? करंट क्या था अल्टरनेट? I0 sin ω-t। मुझे वोल्टेज भी ऐसे मिलने वाली है, V0 sin ω-t। तो जो मेरा I एवरेज था वो था 2I0/π। मेरा V एवरेज यानी एवरेज वोल्टेज जो आने वाली है घरों में आधी साइकिल में, इट विल बी 2V0/π। वेयर I0 क्या है? पीक करंट जो घर पे आया, जो मैक्सिमम करंट घर में आया, एंड V0 क्या है? जो पीक वोल्टेज घर पे आई। तो इन दोनों फॉर्मूलाज को आप याद रखेंगे, बट साथ में तरीका भी देखा और उससे सवाल भी किया 3t² वाला। तो ये तो बात थी जो एवरेज करंट मेरे घर में आया उसकी। जो एवरेज करंट मेरे घर में आया, याद रखना एसी के केस में जो मेरे घर पे आती है, जो मेरे मेरे घर पे आई, सबके घर पे यही आती है, ऐसे कुछ भेदभाव है ही नहीं, सबका साथ सबका विकास। तो उसके लिए एवरेज करंट ये, एवरेज वोल्टेज ये। हाफ साइकिल के लिए बड़ी 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 घटी 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 एवरेज कितना आया? इतना आया, इतना आया। सबसे इंपॉर्टेंट, जेई वाले कभी डायरेक्टली ये नहीं पूछेंगे, जेई वाले कुछ और ही दे देंगे। जैसे ये बोला था कि करंट 3t² है, बताओ भैया एवरेज क्या है। तो किसी भी टाइम वेरिंग क्वांटिटी का एवरेज निकालना, इंटीग्रेशन ऑफ ITdt डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt। जितने भी टाइम के लिए बोल रखा है, अगर इस तरीके का है तो हाफ कर देंगे। अगर इस तरीके का मतलब जितना ऊपर उतना नीचे। अगर जितना ऊपर उतना नीचे है यानी तुम्हारा I एवरेज 0 आ गया, तुम्हारा I एवरेज अगर 0 आ गया तो ये फॉर्मूला तुम लगा दोगे, हाफ साइकिल के लिए लगाओगे। अगर I एवरेज 0 आ रहा है तो हाफ साइकिल के लिए लगाओगे, नहीं तो पूरी साइकिल के लिए आपने लगाना है ऑल्टरनेटिंग करंट में। आगे बढ़े तो अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ऑल्टरनेटिंग करंट कहां से मिला? एसी जनरेटर से। तो पता है क्या हुआ, बहुत पुराने समय की बात है। थॉमस एल्वा एडिसन आपको पता होगा, ही वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट। बहुत सारे, पता नहीं हजारों पेटेंट्स उनके नाम के, मतलब कितनी सारे आविष्कार कर दिए। कहा यह जाता है वैसे कि सब उन्होंने नहीं बनाए, कुछ अपने स्टूडेंट्स के उठा लिए, कुछ किसी और का क्रेडिट ले लिए, सब बोला जाता है। तो हुआ क्या, थॉमस एल्वा एडिसन वाज अ ग्रेट he supported डायरेक्ट करंट, की डायरेक्ट करंट ही होना चाहिए हर जगह, डायरेक्ट करंट हो। और काफी इन्वेस्टमेंट भी थी, कई इंडस्ट्रीज थी उनके पास, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट था। तो आए निकोलस टेस्ला, जिनके नाम पे यूरो कंपनी भी है इलॉन मस्क की। निकोलस टेस्ला ग्रेट पर्सन कहा जाता है। वो ऐसे लोग 100-200 साल में एक ही बार होते हैं, बहुत तेज, बहुत स्मार्ट, अल्ट्रा स्मार्ट। वो एडिसन के अंडर काम करने लगे, पहले तो बड़ी बनी उनकी, फिर टेस्ला के दिमाग में ये एसी कंसेप्ट का, एसी करंट का कंसेप्ट आया, ये उन्होंने एडिसन को बताया। अब एडिसन का बहुत इन्वेस्टमेंट था डायरेक्ट करंट में, और उस टाइम पे एडिसन की बहुत चलती थी। एक मैंने बताया था रॉयल सोसाइटी होती है जहां पर ये सारे हाइपोथेसिस दी जाती है, फिर उन्हें स्वीकार किया जाता। तो उस टाइम पे एडिसन वाज एट पीक ऑफ हिज करियर, सब उनकी सुनते थे। तो जब इसने टेस्ला जी ने कंसेप्ट दिया अल्टरनेटिंग करंट का, तो एडिसन क्योंकि अगेंस्ट था तो सभी ने बोल दिया टेस्ला ने बोला यार बहुत अच्छा करंट है, आसानी से ट्रांसमिट होता है दूर दूर तक, एनर्जी भी काफी अच्छी है,
बहुत अच्छी एफिशिएंसी है, इसको रख लो, मैंने ढूंढा है। बट उस टाइम पे नहीं माना गया। बहुत टाइम बाद जब पता लगा सच में ऑल्टरनेटिंग करंट का कितना यूज है, तब जाके इसे एम्प्लॉय किया गया। फिर जाके सारा क्रेडिट मिला निकोलस टेस्ला को। उसके बाद वो लग गए अपने करियर के दूसरे ही एक और कंसेप्ट पे काम कर रहे थे, वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन। वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन में काम कर रहे थे और उसी दौरान वो खत्म हो गए। कहा जाता है अपना मानसिक संतुलन वगैरह कुछ खो दिया उन्होंने, निकोलस टेस्ला ने। ब्रिलियंट ब्रिलियंट, बट देखो कई बार ऐसा होता है, यू आर ब्रिलियंट बट वो वैसा एक्सपोजर नहीं मिल पाता एक्स वाई ज़ेड सर्कमस्टेंसेस के। बट डाउन द लाइन अगर तुमने सही काम किया है और अच्छे से मेहनत की है, वो रिजल्ट मिल ही जाता है, रिजल्ट मिल ही जाता है। तो मेहनत करते रहो, बी टेस्ला, डोंट बी एडिसन। चलो आगे चलते हैं। ये तो बातें थी एवरेज करंट की। अब हम एक और तरीके का करंट डिफाइन कर रहे हैं। अच्छा, एवरेज को ना ऐसे भी लिखा जाता है। अगर कोई मुझे बोल रहा है इसका एवरेज निकालो आईटी का, तो मैं ऐसे लिख दूं, ये सिंबल है एवरेज का, ये जो है ये सिंबल है एवरेज का। प्लीज इसे याद रखना, बहुत जगह कई ऑथर्स ऐसा लिखते हैं, कई क्वेश्चंस में भी ऐसा आता है, तो बोलेगा फाइंड दिस मींस एवरेज करंट। ठीक है, प्लीज इसे याद रखेंगे। सेकंड कंसेप्ट पे आ रहे हैं, जिसे मैं बोल रहा हूं आरएमएस करंट। आरएमएस करंट क्या बोल रहे हैं? रूट मीन स्क्वायर करंट। मेरे पास जो ऑल्टरनेटिंग करंट आया उसका आरएमएस वैल्यू निकालो। अभी तक हमने क्या निकाली? एवरेज वैल्यू। वो बोल रहे हैं आरएमएस वैल्यू निकालो। इस आरएमएस में इसका मतलब समझना। उल्टा चलो, उल्टा चलो। बोल रहा है मेरे पास कोई टाइम वेरिंग करंट है आईटी, पहले तो ले लो उसका स्क्वायर, यानी कर लो आई स्क्वायर टी। जो भी करंट है आईटी उसका स्क्वायर ले लो। फिर कर दो उसका मीन, मीन मतलब एवरेज, आई स्क्वायर टी का निकाल लो, आई स्क्वायर टी का निकाल लो एवरेज, और एंड में निकाल लो उसका रूट। आई स्क्वायर टी के एवरेज का रूट होना चाहिए था इसे स्क्वायर मीन रूट, बट बोला जाता है आरएमएस रूट मीन स्क्वायर। रूट मीन स्क्वायर ऐसे बोला जाता है, रूट मीन स्क्वायर। बट होना क्या चाहिए? पहले किया स्क्वायर, फिर लिया मीन, फिर ले लिया उसका रूट। दिस इज माय रूट मीन स्क्वायर। और याद रखेंगे रूट मीन स्क्वायर इज ऑलवेज टेकन फॉर फुल साइकिल, ऑलवेज टेकन फॉर कंप्लीट साइकिल। कंप्लीट साइकिल के लिए आरएमएस करंट लिया जाता है। ये आया ही इसलिए था कि कंप्लीट साइकिल के लिए जो मेरे घरों में आ रही है, एक सेकंड वेट करना है, पानी पी लेता हूं। कंप्लीट साइकिल के लिए जो मेरे घरों में आ रही है, जो मेरे घरों में आ रही है, एवरेज करंट जीरो आया, तो एक नए करंट को इंट्रोड्यूस किया यार कंप्लीट साइकिल के लिए, ये बता दो, इससे भी काम चलेगा। हाँ जी, तो मैं क्या बोल रहा था? क्योंकि एवरेज करंट तो कंप्लीट साइकिल का जीरो आना है, और मुझे एक ऐसी चीज चाहिए, ऐसा करंट चाहिए जो मैं बता सकूं कि कंप्लीट साइकिल में हुआ क्या। तो मैं एक नया कंसेप्ट निकाला, मैंने नहीं निकाला, जिसने निकाला उसने निकाला, रूट मीन स्क्वायर का। तो अगर चलो देखते हैं, जो मेरे घरों में आ रही है, जो मेरे घरों में नहीं, हम सबके घरों में आ रही है। अब ऐसे सवाल मत पूछना सर आपके घरों में क्या आ रही है, मेरे घरों में कुछ नहीं आ रही। ऐसी करंट था, ये पीक वैल्यू थी आई नॉट, टाइम के साथ ये था मेरा आई टी, क्या है? आई नॉट साइन ओमेगा टी। चलो इसकी आरएमएस वैल्यू निकालते हैं फॉर कंप्लीट साइकिल टी, 0 से टी के लिए। तो चलो सबसे पहले क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है। मेरा आई टी है आई नॉट साइन ओमेगा टी, पहला स्टेप स्क्वायर ले लो, तो आई स्क्वायर टी क्या हो जाएगा? आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। फिर बोल रहा है इस आई स्क्वायर टी का एवरेज लो। हाँ भाई, टाइम डिपेंडेंट वैल्यू का, टाइम डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी का एवरेज लेने का तरीका हम देख चुके हैं। टाइम डिपेंडेंट क्वांटिटी का एवरेज लेने का तरीका देख चुके हैं। तो कैसे लेते हैं?
कैसे लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ दिस आई स्क्वायर टी। अब आई स्क्वायर टी का एवरेज ले रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर टी इज इंटीग्रेशन ऑफ आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt। टाइम पूरा लेना है, 0 से t, 0 से t। बात आ रही है समझ में मित्रों, प्यारे प्यारे छोटे छोटे न्यारे न्यारे मित्रों। चलो इंटीग्रेशन करते हैं, यहां तो t आ जाएगा भाई, नीचे तो भाई t आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt इज t, अपर माइनस लोअर t आ जाएगा। ऊपर से क्या होगा, आई नॉट स्क्वायर तो बाहर कर दूं, आई नॉट स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर कर दूं, अंदर बचेगी इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt, 0 से लेके t, यही बचेगा। आगे चलें, अभी तक कोई डाउट है तो पूछ लो भाई, अभी तक तो डाउट तो डाउट नहीं रखने का, पूछने का। चलो अब याद करो साइन स्क्वायर की इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। अगर इंटीग्रेशन किसको याद है तो साइन स्क्वायर को कैसे करते हैं, कॉस स्क्वायर को कैसे करते थे, डबल एंगल फॉर्मूला लगाते थे। साइन स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2। भाई याद है, आप थप्पड़ मार के याद दिलाओ। तो साइन स्क्वायर को लिख लो भाई, तो मेरी इंटीग्रेशन क्या बन जाएगी, आई नॉट स्क्वायर बाहर है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाय 2 dt, 0 से लेके t, और बाहर एक t भी था, उसे भी ऐसे लिख लेता हूं, 2 भी कांस्टेंट है, बाहर निकाल लूं, 2 भी कांस्टेंट है, बाहर निकाल लूं। तो इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूं तो मुझे मिलेगा आई नॉट स्क्वायर बाय 2t, 1 की हो जाएगी t माइनस कॉस की हो जाएगी साइन 2 ओमेगा टी बाय 2 ओमेगा। बात समझ में आ रही है भाई, cos 2 ओमेगा टी की इंटीग्रेशन sin 2 ओमेगा टी बाय 2 ओमेगा। लिमिट है 0 से t, 0 से t, ये एंगल है 0 से। तो लिमिट अगर मैं पुट कर दूं तो मुझे मिलेगा आई नॉट स्क्वायर बाय 2 कैपिटल t माइनस साइन 2 ओमेगा टी बाय 2 ओमेगा, माइनस 0 तो माइनस 0, ये हो जाएगा प्लस साइन 2 ओमेगा 0 बाय 2 ओमेगा। ये तो 0 हो गया, साइन 0 इज 0, जे भी 0, जे भी 0, जे भी 0, जे भी 0। बचा क्या, बचा क्या, अब मैं t की वैल्यू यहां घुसा दूं, t की वैल्यू यहां घुसा दूं, t क्या था भाई, t भूल गए, t क्या था 2 पाई बाय ओमेगा। यहां भी डाल दो, यहां भी डाल दो, तो ये क्या आएगा, आई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 पाई बाय ओमेगा। यहां बचेगा t माइनस, t की वैल्यू यहां डाल दूं, क्या डालूं, 2 पाई बाय ओमेगा। ओमेगा से ओमेगा मर गया तो बचा साइन 4 पाई, साइन 4 पाई बाय 2 ओमेगा। आगे बच्चे यहां तक पहुंच जाओ, साथ साथ नोट करो अच्छे से, साथ साथ नोट करो अच्छे से, साथ साथ नोट करो अच्छे से। भाई साइन इंटू 4 पाई, साइन 4 पाई क्या होता है भाई, साइन 4 पाई जहां तक मुझे याद है ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी बहुत, तो वो 0 होता है, तो ये भी क्या हो गया 0। तो बचा क्या, सिर्फ इतना हिस्सा, यानी दिस इज आई नॉट स्क्वायर बाय 4 पाई ओमेगा गया ऊपर इंटू टी, और अगर मैं t की वैल्यू डालूं तो इट इज आई नॉट स्क्वायर बाय 4 पाई ओमेगा, t इज 2 पाई बाय ओमेगा। ओमेगा से ओमेगा मरा, ओमेगा से ओमेगा मरा, पाई से पाई मरा, 2 से 4 मरा। बात समझ में आई, तो मुझे मिल गया आई नॉट स्क्वायर बाय 2। अभी तक ये आरएमएस वैल्यू नहीं आई है, अभी तो हमने क्या किया, स्क्वायर करके एवरेज लिया, एंड में रूट भी करना है, एंड में रूट भी करना है। पहले देख लो मैं कैमरे में दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, एंड में रूट भी करना है। तो अगर मैं फाइनल स्टेप यहां देखो, मुझे अभी तक वो मिला है और मुझे निकालना है फाइनल आई आर एम एस, आई आर
ms। तो क्या करना पड़ेगा, जो भी तक किया है उसका रूट, इसका रूट करूंगा तो क्या आ जाएगा, आई नॉट बाय रूट टू, वेयर आई नॉट इज माई पीक करंट, आई नॉट इज पीक करंट। बात समझ में आई? तो मेरा आई आर एम एस इज आई नॉट बाय रूट टू। मिटा दूंगा, अब पॉज करके लिख लेंगे, डेरिवेशन कभी कभी बोर्ड्स में आ जाती है और तो कहीं आएगी नहीं, सर क्या बोल रहे हो। किसी समय में आईआईटी वाला पेपर भी सब्जेक्टिव होता था, तो तुम तो लकी हो गई, मैं भी लकी था, मेरे टाइम पे भी ऑब्जेक्टिव हो गया था। तो आई आर एम एस इज आई नॉट बाय रूट टू। सिमिलरली वी आर एम एस भी आ जाएगा वी नॉट बाय रूट टू। तो एक बार कंपाइल कर दूं, आई एवरेज वी एवरेज आई आर एम एस वी आर एम एस। आई आर एम एस इज वी नॉट बाय रूट टू, आई आर एम एस इज आई नॉट बाय रूट टू, वी आर एम एस इज वी नॉट बाय रूट टू। हाँ जी, आई एवरेज यानी एवरेज करंट जो आया था मेरा, जो मेरा एवरेज करंट आया था वो क्या था, 2 आई नॉट बाय पाई, और वी एवरेज आया था 2 वी नॉट बाय पाई, वेयर आई नॉट इज पीक वैल्यू ऑफ करंट and V naught is peak value of voltage। peak value of voltage दोनों क्या है, साइनोसॉइडल, दोनों के दोनों क्या है मेरे भाइयों, साइनोसॉइडल, साइन की तरह के हैं। तो ये मेरे फाइनल दो रिजल्ट्स आए, इनको याद रखना है, इन्हें निकालने का तरीका भी याद रखना है, क्योंकि बता दिया है निकालने का तरीका क्या है, रूट मीन स्क्वायर निकालने का भी और एवरेज निकालने का भी। अब देखो, अब बात आई सर ये आरएमएस निकाला, क्यों निकाला, वो मैंने बता दिया क्यों निकाला, बिकॉज एवरेज फुल साइकिल में 0 हो रहा था, तो एवरेज को बेचारा आधी साइकिल तक कर दिया। आरएमएस फुल साइकिल में निकाला, एक वैल्यू आ रही है, इसका मतलब समझो, जो हम आज तक पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, बचपन में शुरू हो गया था रटाना हमें, क्या इंडिया में कितनी वोल्टेज आती है, 220 वोल्ट, कितनी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, मतलब पता नहीं। तो जो ये लिखा होता है ना 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, ये 220 वोल्ट है VRMS। जो ये 220 वोल्ट बोला जाता है, जो ये 220 वोल्ट बोला जाता है, वो VRMS बताई जाती है। फ्रीक्वेंसी का तो आपको पता है, यानी 1 सेकंड में इतनी ये वाली साइकिल्स आएंगी, तो दिस इज VRMS नॉट V पीक। ये पीक वोल्टेज भी नहीं बताई, ये एवरेज वोल्टेज भी नहीं बताई। जब भी सवाल में लिखा है 100 वोल्ट 50 फ्रीक्वेंसी, 1000 वोल्ट 1000 हर्ट्ज, तो जो 1000 वोल्ट 20 वोल्ट जो भी लिखा है दैट इज माय आरएमएस। बाकी सभी को वो मेंशन करेगा, पीक बोलेगा तो बताएगा पीक है, नहीं बताया तो इट इज आरएमएस। तो अच्छा देखो, ये मेरा आरएमएस है, ये VRMS है, तो पीक वोल्टेज कितनी आती है सर, जो मेरी ये पीक वोल्टेज आती है V नॉट, जिसे मैं बोल रहा हूं, मैं वोल्टेज वर्सेस टाइम बनाऊं वैसा ही होना है, तो सर ये पीक वोल्टेज कितनी आती है भाई, निकाल सकते हैं कैसे, मुझे पता है मेरा VRMS इक्वल्स टू V नॉट, यानी पीक वोल्टेज बाय √2, तो मेरा पीक वोल्टेज कितना आया, √2 इंटू VRMS। घरों में आ रही है 220 वोल्ट VRMS, तो √2 इंटू 220 वोल्ट, मल्टीप्लाई करोगे तो ऑलमोस्ट 311 वोल्ट आएगा। तो याद रखना, जो घरों में पीक वोल्टेज आ रही है इट इज 311 वोल्ट, ना कि 220 वोल्ट। नई चीज पता लगी आपको, 220 वोल्ट कोई भी पूछे, किससे पूछ रहे हैं 220 वोल्ट जो लिखा है वो क्या है, दैट इज VRMS। पीक कितनी आ रही है, 311। तो जो वोल्टेज आपके घरों में आ रही है वो 311 पीक है और RMS है 220। बात समझ में आई, बात समझ में आई या नहीं, आगे चलो एक ट्रिक बता रहा हूं। आरएमएस के बहुत सारे आपके ना सवाल आते हैं, आरएमएस करंट निकालने के लिए या आरएमएस वोल्टेज निकालने के लिए आपको सवाल मिलेंगे, और ये नहीं आएंगे साइनोसॉइडल वोल्टेज है, इतनी फ्रीक्वेंसी है, ये पीक करंट है तो एवरेज करंट निकाल दो या आरएमएस करंट निकाल दो, ऐसे नहीं आएंगे। करंट आएंगे कैसे, सब्जेक्ट सवाल आएंगे कैसे, चलो करके बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपसे कह रहा है जो मेरे घर में करंट आ रहा है वो किस तरीके का है, बोल रहा है मेरे घर में एक करंट आ रहा है
इट इज इक्वल टू आई नॉट प्लस आई नॉट साइन ओमेगा टी। बोल रहे फाइंड द आरएमएस वैल्यू, फाइंड द आरएमएस वैल्यू ऑफ द इनकमिंग करंट। तो याद रखना, एक चीज बता रहा हूं, साइड में लिख लो, साइन ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू हम ये अपने निकाली थी अभी, फुल अब आरएमएस करंट तो पूरी साइकिल पे निकालते हैं 0 टू टी, तो 0 टू टी साइन ओमेगा टी की एवरेज इज 0, याद रखना। सिमिलरली कॉस ओमेगा टी की एवरेज भी 0 टू टी इज 0। साइन स्क्वायर ओमेगा टी कहीं आ जाए, उसकी एवरेज 0 टू टी इज हाफ। सिमिलरली कॉस स्क्वायर ओमेगा टी आ जाए, उसका एवरेज 0 से टी इज हाफ। इन चार रिजल्ट्स को आप याद रखो, कोई भी सवाल आपसे हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसका मुझे आरएमएस करंट निकालना है, तो आई आरएमएस निकालने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, इसका स्क्वायर, फिर उसका एवरेज, फिर उसका रूट। तो करते हैं, स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस पूरे का स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, तो ये बन जाएगा आई नॉट स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2 आई नॉट स्क्वायर साइन ओमेगा टी। स्क्वायर कर दिया, अब एवरेज लेना है, इस पूरे का एवरेज, फिर क्या लेना है, इस पूरे का रूट। अब एवरेज अलग अलग हो जाएगा, मैं ऐसे कर सकता हूं, इसे एवरेज हमेशा अलग अलग हो जाएगा, तो मैं ऐसे लिखूंगा, आई नॉट स्क्वायर का एवरेज प्लस आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज प्लस 2 आई नॉट स्क्वायर साइन ओमेगा टी का एवरेज। आप एवरेज को अलग अलग कर सकते हो, एवरेज को आप अलग अलग कर सकते हो। अब लगाओ भाई अपने रिजल्ट, अब तुम लगा लो अपने रिजल्ट, अब तुम लगा लो अपने रिजल्ट। भाई साइन ओमेगा टी का एवरेज 0, तो ये टर्म हो गई 0। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज इज हाफ। अब कांस्टेंट है, आई नॉट स्क्वायर कांस्टेंट है, कांस्टेंट का एवरेज तो वही रहता है। मैं बोलूंगा 50 का एवरेज क्या है भाई, अरे 50 का एवरेज तो 50 ही है, तो आई नॉट स्क्वायर का एवरेज तो आई नॉट स्क्वायर ही रहेगा, प्लस आई नॉट स्क्वायर और साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज इज हाफ, सो माय आंसर इज 3 आई नॉट स्क्वायर बाय 2 का अंडर रूट विच इज अंडर रूट 3 बाय 2 आई नॉट। ये मेरा आ जाएगा आरएमएस वैल्यू ऑफ दिस करंट। बात समझ में आई, बात समझ में आई या नहीं? चलो एक सवाल मैं आपको दे रहा हूं, एक सवाल मैं आपको दे रहा हूं, दो सवाल है एक्चुअली आपके लिए। पहला सवाल तो अभी दूंगा, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर होना चाहिए। जीरकपुर से मैं अभी पहुंचा, आपको पता होगा, मैं एक्चुअली एकेडमी गया था अमिड लॉकडाउन, पास लेके गया था, बहुत इंपॉर्टेंट काम बता के, तो इंपॉर्टेंट काम था, भी बहुत इंपॉर्टेंट काम था। तो उधर से मैं आया अराउंड रात के 2:30-3 बजे, और उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो दोनों सवालों का आंसर चाहिए मुझे, दोनों सवालों का आंसर चाहिए। ये होगी तो सुबह तक अपलोड, काफी टाइम लगता है। दोनों सवालों का जवाब चाहिए। पहला सवाल, मेरा नया बियर्ड का कट कैसा लग रहा है? दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। दूसरा सवाल मैं लिख रहा हूं, आरएमएस वैल्यू की करंट बताएंगे, आरएमएस वैल्यू की एवरेज वैल्यू बताएंगे आरएमएस करंट की फॉर द गिवन इनकमिंग टाइम डिपेंडेंट करंट। बोल रहा है मेरा करंट आ रहा है I1 साइन ओमेगा टी प्लस I2 कॉस ओमेगा टी। मेरा इनकमिंग करंट है I1 साइन ओमेगा टी प्लस I2 कॉस ओमेगा टी। मुझे बोल रहा है फाइंड द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, फाइंड आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। ऑप्शन में लिख लेता हूं, मुझे क्या निकालना है, आई आरएमएस। ऑप्शन 1 I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर का अंडर रूट, ऑप्शन बी I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर बाय 2 का अंडर रूट, ऑप्शन सी लिख लो I1 स्क्वायर बाय 2 का अंडर रूट, यानी I1 बाय रूट 2, या फिर लिख लो नन ऑफ दीज,
नोटा, नन ऑफ दी अबव। तो इसी के साथ बच्चे पहला लेक्चर खत्म हो रहा है ऑल्टरनेटिंग करंट्स का। इसमें कुल मिला के 10 ऑलमोस्ट लेक्चर्स आएंगे। सर्किट्स पढ़ने हैं हमने तरह तरह के। अच्छा एक बात तो भूल ही गया, जिस तरह डायरेक्ट करंट का सिंबल ये होता था, ऑल्टरनेटिंग करंट का सिंबल ये है। तो जैसे बैटरी ये लगती थी सर्किट्स में, अब ये लगना शुरू हो जाएगी। दिस इज सिंबल फॉर ऑल्टरनेटिंग करंट। प्लीज याद रखेंगे इसे, एक ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स का सिंबल मेरा ये है। तो मिलते हैं बच्चे अगले लेक्चर में। पढ़ते रहें, मजे में रहें, घर वालों को तंग ना करें। इतना तुम उनके साथ रहते हो तो जान ले लोगे। तंग ना करें, पढ़ते रहें, पूरा फोकस पढ़ाई पे लगाएं। यू विल हैव द बेस्ट ऑफ द फ्यूचर। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।